स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भारत माता पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी, जिसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारत माता नामक पाठ में भारत की धरती, संस्कृति और यहाँ के लोगों को भारत माता कहकर बुलाया है। जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जलसा कहते हैं समारोह, एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो वे श्रोता सुनने वालों से भारत माता की चर्चा किया करते थे, अर्थात उन्हें भारत माता के बारे में बताते थे। विशेष रूप से वे किसानों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम तक पूरा देश एक है और उनकी समस्याएं भी एक सी हैं। वे उन्हें खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक से सवाल करते हैं। गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, यही उनकी समस्याएं थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें तथा विदेशी शासन से छुटकारा पाएं। जवाहरलाल नेहरू अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले संघर्षों का भी वर्णन किया करते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तनों तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में बताते थे। किसानों को विदेशों के बारे में समझाना आसान नहीं था, परंतु यह कठिन भी नहीं लगा। कारण यह था कि किसानों ने पुराने महाकाव्यों तथा पुराणों की कथा कहानियाँ पढ़ रखी थीं। कुछ ने तीर्थ यात्राएं भी की हुई थी। इस बहाने वे देश के चारों धामों की यात्रा कर चुके थे। कुछ सिपाहियों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और कुछ लोग 1930 में आई आर्थिक मंदी के कारण दूसरे देशों को जानते थे। कभी कभी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ होता था। तब वे किसानों से भारत माता के बारे में पूछते थे। प्राय अक्सर इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती थी। एक बार एक कट्टे कट्टे जाट किसान ने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू उनसे पूछते थे कि कौन सी धरती, उनके गांव की धरती, जिले की धरती, सूबे कहते हैं प्रदेश या क्षेत्र की धरती, या पूरे देश की धरती। इस प्रश्न पर किसान फिर हैरान रह जाते थे, मिसाल आश्चर्यचकित रह जाते थे। नेहरू जी उन्हें बताते थे कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, वह उससे भी कहीं अधिक है। यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय मिलकर भारत माता कहलाते हैं। भारत माता की जय का मतलब है इन सब की जय। जब वे स्वयं को भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस चैप्टर के माध्यम से लेखक जवाहरलाल नेहरू ने भारत की धरती, संस्कृति और यहाँ के लोगों को भारत माता कहकर बुलाया है और भारत के देश के लोगों को इससे जो है परिचित कराया है।